नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शहडोल से, जहां सक्रिय रेत माफिया ने पटवारी के बाद अब एक पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, ये सनसनीखेज वारदात ब्यौहारी थाना इलाके की है, जहां ब्यौहारी थाने में पदस्थ एएसआई महेंद्र प्रसाद बागरे के ऊपर चालक ने अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर चला दिया। घटना में एएसआई की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें, बीती रात एएसआई बागरे दो अन्य पुलिसकर्मी के साथ एक फरार वारंटी को पकड़ने जा रहे थे। रास्ते में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की। चालक ने भागने के प्रयास में एएसआई पर ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया और इस हादसे में एएसआई की मौके पर मौत हो गई थी। इससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक मौके से फरार हो गया। बता दें, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं इस वारदात में शामिल फरार ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई मूल रूप से मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले थे। दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था उसको मेवाड़ी पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ के बाद जब पता चला कि इस अवैध काम में उसके साथ में जो ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक है उसका बेटा भी था, जो कि पायलटिंग करता था इस ट्रैक्टर ट्रॉली की, उसको भी मेवाड़ी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और जो वाहन मालिक है वो भी फरार है, जिसकी पता रसी और गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है और इसमें रकम पंजीबद्ध किया गया है। मुझे उम्मीद है कि हम तीसरे फरार आरोपी को पकड़ने में कामयाब होंगे। ये जानकारी मुझे लगी है, बड़ी दुखद घटना है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि इस तरह की घटना ये पुनरावृत्ति हुई है। ये स्थानीय लोगों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये कहीं न कहीं जो है इनकी संदेह के घेरे में है और इसकी घटना की पुनरावृत्ति हुई है। इस मामले को मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाऊंगा और निश्चित तौर पर इस तार से जो जुड़े लोग हैं उनके ऊपर एक बृहद कार्रवाई सुनिश्चित होगी। तो ये पहली कोई घटना नहीं है, इससे पहले भी माफिया और भी हत्याएं कर चुके हैं। चाहे वो हम पटवारी की हत्या की बात करें और अब एएसआई की हत्या की बात करें, जब भी उनको रोकने की कोशिश होती है तब वो इस तरह के कदम उठाते हैं। माफिया पर कब रोक लगेगी, कब ये रोक का अंकुश लगेगा, अभी कुछ भी जानकारी नहीं। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। रेत माफिया का आतंक कुछ इस कदर आया कि एएसआई की कुचलकर हत्या कर दी गई है और परिवार में मातम छाया हुआ है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जो एएसआई की हत्या की गई है, उसमें उपयोग ट्रैक्टर बरामद किया गया है। हालांकि कुछ ही घंटे बाद आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी रीवा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, अपडेट दीजिएगा। ये पहली घटना तो है नहीं, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये जो रेत माफिया है आखिर कब रुकेंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कोई खौफ तो बिल्कुल नहीं रहा, एएसआई की हत्या कर दी जाती है। कोमल, मैं बता दूं कि पहले तो यहाँ पे अपडेट ये है कि अभी जो ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह बघेल थे, उनके घर के लिए राजस्व एवं पुलिस की टीम रवाना हो गई है। बुलडोजर शायद घर पे चलाया जाएगा, ऐसा कलेक्टर ने आदेश किया है। और रही बात माफिया की, तो शहडोल में माफिया इस कदर से हावी है कि आप देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर दूसरी हत्या हुई है। इससे पहले पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या हुई और उसके बाद अब एएसआई के ऊपर हमला हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे माइनिंग के ऊपर भी हमला हुए हैं और लगातार राजस्व की टीम पर हमले हुए हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई कठोर, तो जिसके कारण आज देखना पड़ा कि एक एएसआई की मौत भी हुई है। और लगातार माफिया सक्रिय है इस क्षेत्र में। प्रशासन बात तो जरूर करता है लोगों को रोकने के लिए, लेकिन माफिया जिस तरह से यहाँ बेलगाम हो गए हैं वो कानून व्यवस्था और प्रशासन की लचर व्यवस्था को दिखाता है। और कोमल, ये शहडोल में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन उसको कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पटवारी की हत्या की गई थी और ट्रैक्टर से कुचलकर ही हत्या कर दी गई थी। और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरह से हत्याओं की तस्वीरें सामने आएंगी। एएसआई की हत्या कर दी जाती है, अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कुछ ही घंटे के अंदर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा जिससे इन माफियाओं में डर बना रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है
शहडोल घटना पर जीतू पटवारी भड़क गए हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा है कि एमपी की कानून व्यवस्था लचर हो गई है। शहडोल में माफिया एसआई को कुचल रहा है। सवाल उठाने पर एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर से मैं दबने वाला नहीं हूं। कारण है कि मध्य प्रदेश क्राइम में 30 साल के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। अभी आज ही एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शहडोल में? ये कानून है आपके प्रदेश का? क्या लॉजिक है कि जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है? क्या लॉजिक है कि उज्जैन में क्राइम जहाँ आप खुद हैं वहाँ पर 19 बच्चों के साथ अत्याचार अनाचार हो गया? और मैं सवाल उठाता हूँ तो मुझ पर एफआईआर करवाते हैं। तो मैं इन एफआईआरों से कांग्रेस पार्टी का कोई साथी विचलित नहीं हो सकता। जरूर हम अपनी बात कहते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, जब भी कोई घटना होती है तो सियासत होती ही होती है, और जब पहले पटवारी की हत्या हुई थी तब भी सियासत हुई थी, और आज एसआई की हत्या की तस्वीरें जब सामने आई तब भी सियासत हो रही है। लोकसभा चुनाव है, इस बीच ये घटना बेहद दुखद है, लेकिन जीतू पटवारी जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि जब सवाल उठाते तो एफआईआर दर्ज होती, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। सियासत अब चरम पर होने वाली है शायद। कोमल, मैं बता दूं कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की, राजनेता कांग्रेस का हो या भाजपा का, वो हमेशा राजनीति ऐसी समय करता है। लेकिन उस परिवार को सोचना पड़ेगा जो महेंद्र बागरी एसआई थे, उनकी 3 बच्ची है और वो छोटी है, 2 तो जानती भी नहीं कि पिता है कि नहीं है, पर आज राजनीति दोनों ही दल कर रहे हैं और सत्ता में जो है उसको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पटवारी की मृत्यु हुई थी उस समय भी दावे वादे बहुत हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे आज भी न्याय नहीं मिला। परिवार आज भी भटक रहा है। तो जीतू पटवारी जरूर शासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आज स्थानीय पर कौन है कांग्रेस का नेता या कौन नेता अभी पहुंच गया यहाँ पर? कोई भी नहीं पहुंचा। राजनीति सब कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, चुनाव में फायदा लेना है, लेकिन उस पीड़ित परिवार की ओर कोई नहीं देख रहा है कि 3 बच्ची हैं और उनके बाप का साया छिन गया है और रेत माफिया कार्रवाई की बात सामने आ रही है। जो ट्रैक्टर का मालिक है उसके घर को तोड़ने की बात कही जा रही है। क्या ये कार्रवाई वाकई में होगी या फिर सिर्फ कहने वाली बात है? कोई आदेश जारी हुए हैं क्या? देखिए, अभी कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। एसडीएम और पुलिस एडिशनल एसपी की टीम उनके घर के लिए रवाना हो गई है। मैं कुछ ही 5 किलोमीटर की दूरी पे हूं जहां पर उनका घर है, जहां प्रशासनिक टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंच गई है और घर गिराने के लिए बुलडोजर चलाने के लिए वहां पहुंची है। पर बुलडोजर चलाने से क्या होगा? क्या जो रेत माफिया ये नहीं होने वाला, क्योंकि जिस घर का एक चिराग बुझ गया, जिस घर का मालिक मुखिया चला गया, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर अंकुश कब लगेगा इन जैसी घटनाओं पर, इन रेत माफियाओं पर। शुक्रिया पुष्पेंद्र, आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।